बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। परम आराध्य सद्गुरु देव जी मंच पे विराजमान मुद मंगल में संत समाज इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, देवियों, आज हम लोग विचार करते हैं कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान है क्या और ध्यान करने की प्रक्रिया क्या है। संत गुरुजन हमें बताते हैं कि ध्यान करना चाहिए, किंतु क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आज हम इन पर विचार करते हैं। एक बार एक सत्संगी एक सत्संग को सुनने के लिए अपने घर से 10 किलोमीटर दूर गया। सत्संग पंडाल में बैठा। संयोगवश उस पंडाल में संत गुरुजन ध्यान के ऊपर ही अपने प्रवचन को सुना रहे थे। बहुत ही ज्ञानप्रद बातों को सुना रहे थे ध्यान के ऊपर। ध्यान है क्या, ध्यान करना चाहिए, ध्यान से हमारे मनोबल मनस्थिति मजबूत होती है, ध्यान से हमें अच्छा महसूस होता है, ध्यान से हमारे मन में जो विषय वासनाओं का गंदगी है वो दूर होता है, मन शांत होता है। इन्हीं सभी विषयों पर संत महापुरुष विचार सुना रहे थे। वो सत्संगी सुन करके अपने मन में ही ये कहता है कि गुरु जी तो बता रहे हैं, ये तो मैं रोज करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। क्या कारण है? उस सत्संगी के मन में ये प्रश्न खड़ा होता है, खुद से सवाल होता है कि गुरु जी जो बता रहे हैं ध्यान करना चाहिए, मन मजबूत होता है, मन शांत होता है, मन स्थिति सही होती है, मन के गंदगी को दूर करने का एकमात्र साधन ध्यान है। मैं तो रोज ध्यान करता हूँ, वो भी घंटों घंटों करता हूँ, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, फिर भी मेरा मन विकारों से क्यों भरा है। तो साधक प्रवचन सुन रहा था। सुनते सुनते शाम हो गई, प्रवचन संपन्न हुआ। वो साधक संत के पास पहुंचता है और कहता है, गुरुजी आपने ध्यान के ऊपर प्रवचन सुनाया, किंतु मेरा मन तो आज तक शांत नहीं हुआ है। करीब 10-20 वर्ष हो गए हमें ध्यान करते करते, हमारा मन आज तक शांत नहीं हुआ है। हम जैसे जैसे आपने बताया वैसा ही मैं किया और करता आ रहा हूँ करीब पिछले 20 साल से, मेरा मन फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं रोज नहा के करता हूँ, मैं रोज नए कपड़े पहन कर करता हूँ ध्यान, मैं रोज एकांत रूम में बैठकर करता हूँ ध्यान, मैं रोज नए आसन पर बैठकर करता हूँ ध्यान, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। संत ने पूछा उस सत्संगी से कि ध्यान कैसे करते हो, ध्यान तुम किसको कहते हो।
उस सत्संगी ने कहा, गुरुदेव, मैं आसन में बैठ करके अपने दोनों हाथों को अपने गोदी में रख करके आंख बंद करके ध्यान में लग जाता हूँ और कुछ देर के बाद हमें नींद भी आने लगती है। फिर मैं सीधा हो जाता हूँ। ऐसे ही मैं 1 घंटा तक बैठ जाता हूँ। संत नस पकड़ लिए। संत ने कहा कि आंख बंद करके नए आसन पर नए कपड़े को पहनकर और अच्छे साबुन से नहा लेकर ध्यान में बैठना ही सिर्फ ध्यान नहीं होता है। ध्यान का मतलब ही होता है शून्य हो जाना। ध्यान का मतलब ही होता है कुछ ना सोचना, कुछ ना होना, कुछ ना करना। ध्यान का अर्थ होता है शून्य हो जाना। क्या तुम शून्य होते हो? नहीं गुरुदेव, ये तो नहीं हो पाता है। जब भी मैं आसन लगाकर बैठता हूँ तो मेरे मन में क्षण क्षण विचार आने लगता है, मेरे दुकान पर क्या हो रहा होगा, मेरे गद्दी पर कौन बैठा होगा, कितने ग्राहक आए होंगे। इन्हीं सारे विचारों को मैं अपने मन में सोचते सोचते 1 घंटा बिता देता हूँ। 1 घंटा बीतने के बाद मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ तो मैं पाता हूँ मैं तो दुकान में नहीं, मैं तो अपने घर में हूँ। संत ने कहा कि प्रिय, ऐसे ध्यान करते रहोगे आप 20 साल हो चाहे 80 साल करते रह जाओ, कभी मन का विकार समाप्त नहीं हो सकता है। कभी भी तुम उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते हो जिस स्थिति में पहुंचना चाहिए। आजकल हम लोगों की भी यही दशा है। हम लोग नए आसन पर बैठ गए एकदम सीधे और कुछ देर 10 मिनट के बाद ही आंखों में नींद आने लग जाती है और हम झूमने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े ध्यानी हो गए, हम तो बहुत बड़े धार्मिक हो गए, हम तो बहुत बड़े आध्यात्मिक हो गए। ये हमारे मन का वहम होता है, क्योंकि हम सिर्फ वहाँ समय बिता रहे होते हैं और अपने मन को ये बता दिए होते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया वो नहीं है। वो कैसा ध्यान जो हम ध्यान अपने आंखों को बंद कर लिए और हमारा मन बाजार में घूम रहा है। वो कैसा ध्यान हम आंखों को बंद किए, हमारा मन मुंबई में घूम रहा है। हम आंख को बंद किए और हमारा मन दुकान पर है। हम आंखों को बंद किए, हम सोचने विचारने लग जाते हैं कि हमारे कल के धंधा में घाटा हुआ या मुनाफा। ध्यान का मतलब ये नहीं। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लाई। ध्यान का मतलब होता है सजगता पूर्वक, चेतावनी पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक ध्यान में मग्न होना, ध्यान में लग जाना। एक ध्यान तो होता है कि फुर्सत निकाल करके आप 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, 1 घंटा ही सही, चाहे जितना आपके पास टाइम हो, ध्यान एक ध्यान वो होता है कि आप फुर्सत निकाल करके बैठे हो किसी शांत जगह पे, स्थिर जगह पे और अपने मन को शून्य की स्थिति में ले गए। एक ध्यान तो वो हुआ। और एक ध्यान हुआ कि किसी भी कार्य को करना ध्यान पूर्वक करना, और उस ध्यान पूर्वक काम को करने के बाद आप देखना कि वो काम में आप सफलता पाओगे। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटा ध्यान करो। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटा ध्यान करो। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप 15 मिनट ध्यान कर लो हो गया। नहीं, ध्यान का मतलब ही होता है ध्यान पूर्वक किसी भी कार्य को करें, उस कार्य में आपकी सफलता होगी। तो उस साधक को संत महापुरुषों ने समझाया बुझाया कि ध्यान जब भी करो, ठीक है नए आसन पर बैठे, ध्यान जब भी करो तो मन में कोई प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। साधक ने कहा कि गुरुजी ऑटोमेटिक विचार आ जाते हैं, मैं लाना नहीं चाहता हूँ फिर भी आ जाते हैं। यह स्वाभाविक बात है, आ ही जाएगी, क्योंकि
ये मन हमेशा विकारों के ओर बढ़ा है, हमेशा गंदगियों की तरफ बढ़ा है। ये अच्छा कभी सोच नहीं सकता, इसे सोचाना पड़ेगा, इसे खुद सोचने में इसे अच्छा गंदगी गलत चीज़ों को देखने में मन को बड़ा आनंद मिलता है। अभी यहाँ पर कोई नाच करने लग जाए तो बड़ा आनंद लगेगा, आहा क्या दृश्य है। यहीं पर अगर कोई कुछ कृत्य करने लग जाए, कुछ नाटक होने लग जाए कि तो मन को बड़ा भाएगा कि आहा क्या मजा आ रहा है देखने में। लेकिन इसे अगर कहो कि मन ध्यान को शांति में, मन को ध्यान में लगाओ तो ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उधर से भागना चाहता है, हमेशा उधर से उद- भागने का प्रयास करेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ध्यान में बैठना ही सिर्फ ध्यान नहीं होता है। ध्यान क्या होता है? सदगुरु कबीर की वाणी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि आसन मारे क्या भया, गई न मन की आस। आसन मार करके बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं कि आज इतने का मुनाफा होगा, आज ऐसा करेंगे, इस ग्राहक को इतना चूना लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इन सभी योजनाओं को आप अगर ध्यान में बना रहे हैं, तो चाहे आप लाखों का आसन बनाकर बैठ जाओ, वो ध्यान आपके लिए ध्यान नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक योजना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर जैसे म- महान संत कहते हैं कि आसन मारे क्या भया, गई न मन की आस। जो कोल्हू के बैल को घर की कोस 50। अभी आपने सुना ना, वो सत्संगी करीब 20 साल से ध्यान कर रहा था और खुद को बहुत बड़ा धार्मिक समझ रहा था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं था। उनके मन में पीड़ा था, दुख था, तकलीफ था, झंझट था, मन तनाव में था। ध्यान तो वो कर रहा था 20 साल से, लेकिन मन उनका स्थिर नहीं था, मन शांत नहीं था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है, जैसे बैल को बांध दे एक खूंटे में और उससे दौनी करे। दौनी शायद समझते होंगे आप लोग। दौनी कहा जाता है जैसे किसी अनाज को ला करके रख दिए, बीच में एक एक खूंटा गाड़ दिया और उसी में बैल को बांध दिया, बैल को घुमाते रहे आंख के ऊपर पट्टी बांध के। और बैल को लगता है कि मैं तो 100-200 किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन वो घर में ही बंधा हुआ होता है, उसी खूंटा पे बंधा हुआ होता है। जैसे कोल्हू के बैल, जैसे तेल पेड़ने वाला, जो सरसों के तेल या कई प्रकार के तेल होते हैं, तेल को पेड़ने वाला आदमी बैल को एक खूंटे में बांध देता है, आंख पे पट्टी बांध देता है और बैल को चलाते रहता है कोल्हू में और तेल पेड़ाते रहता है। इधर बैल को ये महसूस होता है कि हम करीब 50 किलोमीटर चल चुके होंगे, करीब 100 किलोमीटर चल चुके होंगे, 200 किलोमीटर चल चुके होंगे। वो बैल के मन में ये होता है, लेकिन बैल वो जहाँ घूमता है वहीं के वहीं रहता है। लेकिन जब मन में ये विचार आता है बैल को, तो ये वहम होता है उसका। वैसे ही ये साधक जो अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक बना बैठे हैं, उन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजार दिया ध्यान करते करते, लेकिन ध्यान का फल क्या होना चाहिए, ध्यान का बेनिफिट्स क्या होना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया। जिसके कारण वो आदमी सोचता है कि ध्यान करने से क्या होता है, ध्यान तो सिर्फ फालतू का चीज होता है। नहीं, सदगुरु कबीर कहते हैं तुम्हारे नज़र में भले ही फालतू हो सकता है, क्योंकि तुमने प्रक्रिया ही गलत अपनाया है, तुमने उसका तरीका ही गलत अपनाया है। ध्यान अगर करने करोगे, सच्चाई ध्यान क्या होता है, ध्यान अगर सच में करोगे तो तुम्हें प्रभु से मुलाकात करने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें भगवान से भेंट करने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें परमात्मा से मुलाकात करने में वक्त नहीं लगेगा। आसन मारे क्या भया, तुम आसन मार करके आंख बंद करके 10 मिनट या आधा घंटा बैठ गए तो अपने आप को बहुत बड़ा ध्यानी समझ लिए। ये ध्यान नहीं है, ये मन का वहम है।
आसन मार ही लिया तो क्या हो गया? यदि मन की आशाएं ही नहीं खत्म हुई तो, मन की आशाएं ही नहीं मिटी तो। इस इस प्रकार केवल बैठना आसान नहीं है। ध्यान में बैठना सिर्फ बैठना ही रह जाएगा, मन शांत नहीं होगा। अनंत प्रभु के चरणों में स्थायित्व लेने लगे जब मन आपका हमेशा प्रभु के चरणों में लगा रहे तो समझ लेना कि मन सही रास्ते पे चलने लगा। मगन होकर प्रश्न मुद्रा में ध्यान करो, तभी यह ध्यान का मतलब हुआ। ध्यान धरे लौके त्रिकुटी, ऐसा ध्यान करो कि लौके त्रिकुटी, प्रभु के चरण लौकने लग जाए, प्रभु के कुटिया दिखने लग जाए, भगवान का एक एक कर्तव्य देखने लग जाए, तब लेना। शारीरिक शारीरिक स्तर पर दोनों भावों के मध्य के स्थान को त्रिकुटी कहा जाता है। आपके जो भाव हैं, ये जो दोनों आंखें हैं, उन आंखों के बीच में जो जिसे हम मांग कहते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं लोग, उन्हीं को त्रिकुटी कहा जाता है। ध्यान का आंतरिक स्थल यही है, अभ्यास यहीं से शुरू होता है। किंतु जैसे जैसे तम, रज और सत्य, ये तीनों गुण कटुस्थ होते जाएंगे, अनुभव घना होता चला जाएगा। श्वास के साथ उठने वाले संकल्प तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण प्रधान होते हैं। तीनों तरह के संकल्पों को रोकते हुए इष्ट के नाम रूप में सुरत स्थिर करें, यही तो ध्यान है। जो ही संकल्प का प्रवाह शांत हुआ, तब लौकने लग जाएगा कि प्रभु ऐ, उनके त्रिकुटी आपको दिखने लग जाएगा। अनुभव जागृत हो जाएगा कि परमात्मा के आलोक में क्या क्या है। जब तक साधक इन प्रपंचों को नहीं छोड़ता, भौतिक चिंतन करता है, तो वह भला कैसे दिखाई देगा। तीनों गुण कटुस्थ हो जाए, ध्यान जब इस स्तर में जुड़ने लगता है तो लौकने लग जाएगा, त्रिकुटी दिखाई देने लगता है। ईश्वर कैसे बोलते हैं, पढ़ाते हैं, चलते हैं, वह दृष्टि जागृत हो जाती। इसीलिए संत कबीर फकीर से गगन की कुटी छाने के लिए, अर्थात शून्य में मन का निरोध करने के लिए कहते हैं। शून्य में जब मन चला जाएगा तो समझो आपका ध्यान पूर्ण हो गया। कुटी छाने का उपकरण क्या होंगे? नेह की नींव करो मजबूती। नेह कहते हैं स्नेह को, प्रेम को। भजन की जागृति के लिए इष्ट के प्रीति प्रेम नितांत आवश्यक है। एक बार रावण के आतंक से समाज व्याकुल हो गया। एक बार रावण के आतंक से समाज व्याकुल हो गया। धरती त्रस्त होकर देवताओं के पास गई, ऋषियों के पास गई। देवताओं ने कहा, हम भी तो रात दिन उसी की सेवा में हैं। सब मिलकर ब्रह्मा के पास गए। विधाता ने विचार किया कि इस संकट का उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। तुम जिस प्रभु की सेविका हो, वह हमारा तुम्हारा सबका रक्षक है। उससे प्रार्थना करो, वह ईश्वर को कहाँ ढूंढे। चर्चा का विषय बन गया। पूरक वैकुंठ जान कह होई, कोऊ कह पय निधि बस प्रभु सोई। रामचरितमानस की वाणी। किसी ने कहा प्रभु वैकुंठ में रहते हैं। किसी ने प्रतिवाद किया कि तुम क्या जानो, वह तो क्षीर सागर में रहते हैं। तेहि समाज गिरिराज में रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ। भगवान शिव ने कहा, उस समाज में मैं भी था, किंतु कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। ज्यों ही अवसर मिला, उन्होंने एक सूत्र बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान
न क्षीर में है न वैकुंठ में है। भगवान न पहाड़ों में है न पर्वतों में है। भगवान न मंदिरों में है न मस्जिदों में है। वह तो समान रूप से सर्वत्र है। वह तो सभी के घट घट में है। वह कहीं बाहर नहीं है, वह तो आपके भीतर है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने कहा ना कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मस्जिद में, ना मैं गिरजा घर में, ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, मैं तो तेरे पास में। प्रभु तो हमारे पास में है, प्रभु तो हमारे भीतर है। बस उसे समझने की, उसे अब महसूस करने की आवश्यकता है। तभी हमारा ध्यान करने का मतलब होगा। ध्यान जब तक आप अपने मन को शून्य की स्थिति में नहीं ले जाएंगे, तब तक आपको प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता है, तब तक आपको भगवान से भेंट नहीं हो सकता है, तब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा को अगर प्राप्त करना हो, भगवान से अगर भेंट करना हो और अपने मन को शांत करना हो, तो सबसे सर्वोपरि है ध्यान। और ध्यान में सिर्फ और सिर्फ आपको आपका प्रभु दिखे, आपका सिर्फ आपका प्रभु के चरणों में समर्पित हो, तभी आपका ध्यान सफल होगा। अन्यथा आप जिंदगी भर आप ध्यान करते रहो और आपका मन अगर बाजार में घूमता है, आपका मन अगर दुकान में घूमता है, तो वो ध्यान नहीं, सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर विचार को आप सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।